साहित्य के इतिहास में काल विभाजन एक जटिल विषय रहा है। काल विभाजन करते हुए सामाजिक विकास की अवस्थाओं के साथ साहित्यिक प्रवृत्तियों की समानता का विचार करना दरअसल कठिनाई उत्पन्न करता है। इन चर्चाओं से हमने यह समझा है कि यही कारण है कि प्रायः समाज के इतिहास के युगों के साथ साहित्य के इतिहास के युगों की संगति नहीं दिखाई पड़ती। हमारे सामने यह भी स्पष्ट हुआ है कि बहुत हद तक यह संगति आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास में दिखाई पड़ती है। हमने यह भी विचार किया है कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया है: वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और यह समझा है कि शुक्ल जी के इतिहास की संरचना, उनका काल विभाजन, नामकरण की व्यवस्था और विभिन्न कवियों या लेखकों के बारे में उनके मूल्यांकन की परवर्ती आलोचकों द्वारा की गई आलोचनाओं के बावजूद शुक्ल जी की काल विभाजन संबंधी मान्यताएं, उनके मूल्य निर्णय और उनकी स्थापनाएं हिंदी के पाठकों के साहित्य बोध का अनिवार्य अंग बनी हुई हैं। अगले सप्ताह के अध्यायों में हम हिंदी साहित्य की समस्याओं पर भी विचार करेंगे और इस जरूरत की चर्चा भी करेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास के पुनर्लेखन की क्या जरूरत है। आदिकाल और भक्ति काल या रीतिकाल और आधुनिक काल से संबंधित अध्यायों में हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में पुनर्विचार की जरूरत की चर्चा करेंगे।